प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 39 है। इसे मैंने 6-7 क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपए है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए आपसे बोला है कि 10% की हानि हो रही है और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य आपको बोल दिया है 15 रुपए। अगर क्रय मूल्य 15 रुपए है बच्चों और बेचने पर अगर 10% की हानि हो रही है तो क्या करेंगे हम, 100 माइनस 10 मतलब 90% बेचा जा रहा है, 90% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 90 बटे के 100, ये आपका कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10 मतलब 27 बटे के 2। 27 बटे के 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 13.5। ये आपका हो जाएगा 13.5। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा ये। या फिर आप जो है ये समझ सकते थे कि ये भाई क्रय मूल्य है 15 रुपीज, तो 100% बराबर आपका क्या होगा 15। 10% के बेचने पे 10% हानि हो रही है ना, तो ये 90% आपको बस निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर जो है प्लाज्मा टीवी बेचा है। ठीक है, 20% के अभिलाभ पर बेचा है। इसका मतलब यदि 100% में खरीदा है तो उसे 120% में बेच दिया है। 100% में खरीद कर उसे 20% अगर लाभ प्राप्त हुआ है, 20% प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, तो उसे कितने बेचा है, 120% में बेच दिया है। और बोल रहा है कि श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। अब 120 का 10% कितना होगा, 120% का 10% होगा 12%। पॉइंट लगा देंगे यूनिट प्लेस से पहले, तो क्या है हमारा, हमको मिल जाता है 12%। तो 120% पे यदि 10% इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो असल में वो 12% बढ़ रहा है, तो ये 10% बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा तो बढ़ के हो जाएगा 12% बढ़ के हो जाएगा जो है 132%। 10% बढ़ेगा तो असल में वो एक्चुअली 120 का 10% 12% हो जाएगा, तो 12% बढ़ के 132% हो जाएगा। तो अभी क्या बोला है, यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 भुगतान करना पड़ा है। इसका मतलब 132% वो भुगतान की है, 132% की वैल्यू कितनी है, 33,000। ठीक है, तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना था, तो लागत मूल्य हमारा 100% है। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, या फिर आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। 11 आप देख रहे हैं कि 132 है, तो 11 से काटेंगे तो 12 में कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे 11 33। ठीक है, और फिर 3 से कट कर लिया, 3 चौके 12, 3 से कट करेंगे 3 कम 3, आपका 4 से कट करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 में 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 25,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 25,000 रुपये जो है टीबी का लागत मूल्य हो गया, आपका सेकंड आंसर सही हो गया। दूसरा अप्रोच आप इसमें वही सीधा सा सिंपल सा ये भी कर सकते थे कि भाई इसको आपने श्यामला को मान लिया कि योगिता ने जो है एक्स में खरीदा है, वह हम ये मान लेते हैं। आप इस तरह से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जो है आपका आंसर सही होगा। जैसे कि उसने एक्स में खरीदा हुआ है और 20% के लाभ पर बेचा है, तो 120 बटे के 100। उसके बाद जो है क्या 10% के लाभ पर बेचा गया है ना, तो कितना हो गया 110 बटे के 100। और कितने में पड़ा है, उसको पड़ा है 33,000 में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा 25,000। तो ये भी आप अप्रोच बेटर है। ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे जो भी जैसे समझ में आए। मैं आपको बता रहा था, इसे मुझे इतना नोट करना पड़ा है, नहीं तो मुझे करना होता बहुत जल्दी में कर लेता। ठीक है, मतलब अगर आपको अप्रोच पता है तो बहुत क्विकली आप जो है डायरेक्ट आप इस पे आएंगे 132। ठीक है, या फिर आप जो है अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस तरह से करने में, तो आप जो है ये अप्रोच जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लागत मूल्य पर 20% मतलब यदि हम लागत मूल्य सीपी जो है 100% मान ले और उस पर प्रॉफिट जो है आपको पता है कि 20% का हो रहा है। अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है, हमने प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो ये लागत मूल्य पे है। ठीक है, तो हमारा एसपी क्या होगा, अगर 100% हमारा सीपी है और 100% में हमने खरीदा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि हमने उसे 120% में बेच दिया है। ठीक है, इसी को हम रुपए में माने तो 100 रुपए में खरीदा है, 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20 रुपए का लाभ हो रहा है और 120% में हमने बेचा है। ठीक है, मतलब 120 रुपए में हमने बेचा है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप रुपए में अगर कन्वर्ट कर ले, ये हो गया आपका 100 रुपए। ठीक है, ये हो गया 20 रुपए,
और ये हो गया 120 रुपए, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बिक्री मूल्य पर लाभ, तो देखिए लाभ तो हुआ है कितना 20 रुपए का, तो ये आप 20 ऊपर लिखेंगे। अब बिक्री मूल्य पूछा जा रहा है तो बिक्री मूल्य नीचे रख दीजिए। ठीक है, बिक्री मूल्य पर ये हमारा 20% जो है लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे, तो बिक्री मूल्य पे कितना होगा 20/120 गुणे 100, ये आपका 16 से ही 2 कट करेंगे 6 आ जाएगा, 16 से 2/3%। इसको क्विकली करना है तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ कैसे होगा। देखिए लागत मूल्य पे यदि 20% का लाभ हो रहा है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, 20% को लिख सकते हैं 1/5। और अगर बिक्री मूल्य पूछे तो आगे आपको क्या करना है, बिक्री मूल्य निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। या फिर अगर जैसे कि 20% के लाभ की जगह आपसे बोलता कि लागत मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर के 1/12 तक। 1/2 का कितना परसेंट होता है, 1/2 मतलब जो है कि 50% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 25% को फ्रैक्शन, तो आप एक लाइन से याद कर सकते हैं। 1/2 50%, 1/3 33%, 1/3%, 1/4 25%, तो एक लाइन से आपको कम से कम 1/12 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो 16 से 2/3% जो है 1/6 होता है। अगर आपसे बोल देगा कि 16 से 2/3% का लाभ होता है क्रय मूल्य पे, तो आपको निकालना है कि विक्रय मूल्य पे क्या होगा। सिंपल सी बात है, 16 से 2/3 को परसेंट को जो है हम 1/6 बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य पे क्या होगा, विक्रय मूल्य पे 1/7 होगा। 1/7 को हम लिख सकते हैं क्या 14 से 2/7%। विक्रय मूल्य पे कितना होगा 14 से 2/7%। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हुए टिक मार सकते थे कि 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1/5, फ्रैक्शन में 1/5, तो बिक्री मूल्य पे क्या होगा 1/6 होगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस हो जाएगा। 1/6 मतलब 16 से 2/3%। या आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 20% के बाद क्या आता है, 20% से नीचे आता है 16 से 2/3, 16 से 2/3 के नीचे आता है 14 से 2/7, 14 से 2/7 से फिर आगे जाएगा 1/8, तो कितना आता है 12.5% आता है। तो इस तरह से ये क्रम यहाँ पे याद रखा, तो बस देखते हुए आप इसको टिक मारेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 200 रुपए की लागत की वस्तु है, ठीक है, और क्या बोला है, ये बोला है आपसे कि 10% की हानि पर बेची जाती है। 10% की हानि पर बेचे जाने से मतलब कि ये आपका 90/100 हो जाएगा। ठीक है, और 5% और अगर कम कर दी जाती है तो 100 में 5 और कम कर दीजिए, मतलब 95/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए, और 1 जीरो से 1 जीरो कट कर लिए, 2 पचे 10 यहाँ पे नीचे आ गया, 5 से काट दिया हमने 19 आ गया, और 19 नवा 1 कितना हो गया 171 रुपए। ये आपका सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम। लिखा है आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है। ठीक है, उसे बालाजी को बेचता है, बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपए अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की लागत कीमत से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। आपको क्या बोला है कि इसका जो है वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है, मतलब उसको क्या बढ़ा दिया 50% बढ़ा दिया। 50% अगर बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 150% हो गया। ठीक है, अगर 100% को आप 50% बढ़ा के दाम रख दें तो 150% हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद, और 20% का छूट देंगे तो आपका 150 का 10% कितना होगा 15%, और 20% कितना होगा 30%। तो अगर 20% जब छूट होगा -20% होगा, तो -20% होने के बाद आपका कितना हो जाएगा 30% कम होगा, मतलब 120% आ जाएगा। ठीक है, 150 में से 30% माइनस हो जाएगा, 120% हो गया। अब बोल रहा है कि उसे क्या करता है खरीदने की लागत से 20 रुपए अधिक में बेचता है, तो 120%, और इसके बाद वो 20 रुपए अधिक में बेचा है, +20 में बेचा है, और अब बोल रहा है कि 30% का उस मूल्य लागत जो है कीमत से 30% अधिक है। ठीक है, कि बिक्री कीमत जो है वस्तु की 30% अधिक है, तो ये असल में 130% हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 120% को हम जब जो है हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 10% बचेगा, मतलब आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 10% बराबर 20। ठीक है, 10% बराबर 20 आपको पता चल गया। और ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि बिक्री की यह बिक्री कीमत वस्तु जो है कि बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, बालाजी का लाभ पूछा जा रहा है, बालाजी का परसेंट लाभ कमाया है। ठीक है, तो बालाजी का परसेंट लाभ कमाया, ये तो आपको पता है कि बालाजी ने खरीदा है उसे
120% में असल में, ठीक है, और उसका 20 रुपए उसने बढ़ा के बेचा है। तो बालाजी को ये कितने पड़ा वो हमें निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि 10% की वैल्यू 20 है, तो बालाजी ने 120% में खरीदा है, तो 120% बराबर कितना होगा, 10% बराबर 20 है, तो 120% क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। 10% बराबर 20, तो 1% बराबर 2, 120% बराबर 120 गुणे 2 मतलब 240 रुपए। इसका मतलब कि 240 रुपए में जो है किसे पड़ा है, बालाजी को पड़ा है, ठीक है। बालाजी का सीपी है 240 रुपए, और इसने बेचा कितने में है, बेचा है 20 रुपए अधिक में बेचा है, इसने बेचा है से एसपी इसका क्या हो गया, बेचा है इसको 260 रुपए में। आपको लाभ चाहिए, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है बालाजी का, बहुत आसान है, निकाल लीजिए भाई। कैसे करेंगे हम, लाभ बालाजी को हुआ है 20 रुपए का, और क्रय मूल्य बालाजी का क्या है 240 रुपए, 240 गुणे 100, ठीक है, कट कर दीजिए। 2 से 24 कट करेंगे 12 आ जाएगा, 100/12 का मतलब 8 से 1/3%। इसको आप लिख सकते हैं 8.33%, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के अभिलाभ पर बेची है, यदि वह उसे 240 रुपए अधिक बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5% के लाभ पर बेचा है, और यदि 240 रुपए अधिक में बेचे तो 8% का उसको लाभ हो जाएगा, मतलब 5% से लाभ बढ़ के 8% हो जाएगा, मतलब 3% का लाभ एक्स्ट्रा हो जा रहा है। कितना रुपए अधिक होने पे, 240 रुपए बढ़ाने पे, तो 3% की वैल्यू है 240 रुपए, ठीक है। आपसे क्या पूछा, वस्तु की लागत, वस्तु की लागत कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। फाइंड कर लीजिए, 3% बराबर 240 है, तो कट करेंगे अगर यहाँ से, तो 1% बराबर कितना मिल जाता है, 80 मिल जाता है, 1% बराबर आपको मिल गया 80, तो 100% बराबर कितना होगा, 8000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th वाला। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहता है, मतलब पूजा बेचना चाहती है, और उसने उसे यदि 10% कम में खरीदा, 20% में बेचना चाहती है, मतलब 120% में बेचेगी, ठीक है। यदि 10% कम में खरीदी होती है और 30% कम, 30 रुपए कम में बेची होती, 30 रुपए कम में बेची होती, तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120% माइनस 30, तो उसके बाद क्या, अगर इसको हम बोला जा रहा है कि 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता है, तो इसको हम नया विक्रय मूल्य जो है हमें पता चल चुका है 120% में माइनस 30 है, ठीक है, क्योंकि 20% के लाभ पर बेची है तो 120% हो गया, और 30 रुपए कम में बेची होती है तो माइनस 30, ये आपका नया विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए इसको लाभ कैसे मिलेगा, तो इसका नया क्रय मूल्य क्या है, 10% कम में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती तो 90% में खरीदी होती, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इस तरह से उसको 20% का लाभ होता अगर 30 रुपए कम में बेची होती, तो 20% का लाभ कैसे होगा इसको, तो इसको हम 20% बढ़ा देंगे, 120/100 करेंगे हम, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 20 ऊपर नीचे कट कर दीजिए, 12 108%, ये आपका हो जाएगा 108%, 108% बराबर ये आपको यहाँ पे क्या है 120% माइनस 30, ठीक है। 108% इस साइड आएगा तो आपका 12% बचेगा, 12% बराबर आपका माइनस 30 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, तो 12% बराबर 30 आपको मिल गया। तो लागत मूल्य पूछा है तो आप 100% जो है निकाल लीजिए, 12% बराबर 30 है तो 100% बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 चौके 12, 3 दहा में 30, और 4 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25, 100 को, अब 25 में जो है आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 दहा में 250 रुपए, तो ये आपका जो है कि 250 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना है घड़ी का, 250 रुपए, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन जो है पिछले वाले पार्ट्स में बता रखा है, तो आप जो अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो पिछले वाले पार्ट्स को आप शुरू से एक बार देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है सारे पार्ट्स देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे पार्ट्स हैं, 10-10 मिनट की वीडियो है जो है कि उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको सॉल्व करके आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो है कि क्वेश्चन पे अपनी समझ को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।